श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक केस स्टडी बताएंगे कि बिजनेस के अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप वास्तु के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे वास्तु के अंदर फायर जोन यानी दक्षिण दिशा से कनेक्ट जो डायरेक्शन है, जिसे साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण कहते हैं, एसएससी यानी दक्षिण अग्निकोण कहते हैं, और दक्षिण दिशा, ये वास्तु के अंदर फायर जोन कहा जाता है। फायर जोन यानी अग्नि, अग्नि यानी ऊर्जा। जिंदगी के अंदर फायर जोन के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो आप में एक ऊर्जा की कमी महसूस होगी। आप कोई भी बिजनेस कर रहे होंगे तो बिजनेस की सक्सेस सबसे पहले वास्तु दोष से तो बाद में होती है, आपके अंदर रहने वाली ऊर्जा पे सबसे पहले डिपेंड है। अगर आपको काम करने का मन ही नहीं कर रहा, आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको थकान सी लग रही है, आप फैक्ट्री चले जा रहे हो, प्रोडक्शन में आपका तन मन धन से योगदान नहीं है, आप थके थके महसूस कर रहे हो, आपको जिंदगी के अंदर कोई भी प्रकार की ऊर्जा फील नहीं हो रही है, आत्मविश्वास में कमी हो रही है, आप कुछ भी छोटी सी घटना से इतने डर जाते हो कि आपका फोकस उस घटना के परिणाम पे स्तंभ रहता है और आप अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकते हो। इसी तरह स्टडी के अंदर हम बात करेंगे तो बच्चे जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनको एक ऐसी ऊर्जा की जरूरत होती है, वो सबसे पहले आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी होगी तो एक बार आप छोटा बड़ा आपके पास कोई भी एग्जाम होगा, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो उसको आप क्रैक नहीं कर पाओगे। पढ़ाई के अंदर, बिजनेस के अंदर और जॉब के अंदर। जॉब में भी अगर आप जाओगे, कोई भी जगह पे नौकरी के लिए इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू में पूछे जाने सवाल से पहले आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अगर आपकी कॉन्फिडेंस के अंदर सामने वाले व्यक्ति को अगर कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ दम नहीं है तो बात बनती नहीं है। इसी तरह हमारे बिजनेस के अंदर भी ऊर्जा, अगर आपसे आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है तो भी आपको दो ही वर्ड्स आपके माइंड में से मुंह से निकलेंगे। अगर कोई आपको पूछेगा कि आपके धंधे का हल क्या है तो आप दो ही चीज कह सकते हो, मंदा है, ठंडा है या गर्म है। गर्म यानी धंधा अच्छा चल रहा है, मंदा यानी ठंडा चल रहा है। अब धंधे को दक्षिण दिशा के साथ कैसे जोड़ा गया है? फायर जोन, फायर यानी अग्नि, अग्नि यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी पैसा। अगर आपको कोई भी भौतिक सुख की कामना है और उसका व्यवहार करना है तो पैसे की जरूरत है। आपको शारीरिक क्षमता लगानी है तो उसके लिए शरीर, तो आपको अगर कोई भौतिक सुख की तमन्ना है तो उसके लिए भी आपको क्या, पैसे वाली ऊर्जा की जरूरत है। आपको कोई चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए जो श्रम करना है, बिजनेस में जो श्रम करना है, मेहनत करनी है, और आपके जॉब में जो मेहनत करनी है, पढ़ाई के पीछे भी जो शक्ति का यूज करना है, उसके लिए आपको शारीरिक की क्षमता की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप वास्तु के दृष्टिकोण से आपके फायर जोन के अंदर अगेंस्ट दक्षिण दिशा में, दक्षिण अग्निकोण में या अग्निकोण के अंदर कहीं ना कहीं पानी मौजूद है, अंडर ग्राउंड वाटर टैंक है, वहाँ पे आपको ब्लू या ब्लैक कलर है, वहाँ पे वाइट कलर है, वहाँ पे कहते हैं सेफ्टी टैंक है, कोई भी प्रकार की वाटर एलिमेंट या वहाँ पे स्पेस एलिमेंट अवेलेबल है, या वहाँ पे कोई भी प्रकार के एंटी मेटल्स पड़ी हुई है। जैसे फैक्ट्री के अंदर खास तौर पे ऐसा देखा गया है कि अग्निकोण पे ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक होती है। तो फैक्ट्री में अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंस है। फैक्ट्री में पैसा भारी मात्रा में लगता है और आप अग्नि की पैसे की दिशा में पानी लाके रख देंगे तो वो पैसा पानी बन जाएगा, यानी ठंडा पड़ जाएगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो उससे क्या, बिजनेस के अंदर लॉसेस होंगे, बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, वहां पे काम करने वाले जो पर्सन है उसमें भी ऊर्जा की कमी देखी जाएगी। आपका कहीं पे पैसा फंस गया है, वो पैसा प्राप्त करना है तो भी उसको अग्नि कोणों से रिलेटेड किया जाता है। अग्नि कोण के अंदर अगर कोई भी प्रकार का एंटी एलिमेंट्स पड़ा हुआ है, जैसे वहां पे एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है या लोहा पड़ा हुआ है, तो 100% आपकी फैक्ट्री की पेमेंट कहीं ना कहीं अटकी होगी। आपकी छोटी सी दुकान है, अग्निकोण के अंदर आपने वाटर मिल्टन पानी का स्टोरेज भी कर रखा है तो भी आपका पैसा मार्केट में फंसेगा या पैसा आपके पास आएगा नहीं। तो ये सब वास्तु दोष को पर्टिकुलर देखा जाता है, दूर किया जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी यंत्र के बारे में, ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा और रिलेट
इसके साथ कनेक्ट करूंगा कि वो चीज़ भी अगर आप वहाँ पे करेंगे तो आपका दोष दूर होगा। सबसे पहले आपको मेडिकल मैकेनिकल टर्म्स के अंदर आपको पता है तो हॉर्स पावर, ऑटोमोबाइल में भी हॉर्स पावर ऐसा वर्ड यूज़ होता है। हॉर्स यानी घोड़ा और घोड़े की शक्ति। तो अगर आप अपने घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री में या आप जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे अगर आप दक्षिण दिशा यानी अग्नि तत्व के अंदर घोड़े की तस्वीर भी लगाएंगे, घोड़े का स्टैचू भी रखेंगे, चाहे वो मिट्टी का हो या ओ कोई भी धातु का हो, एक घोड़ा हो, दो घोड़ा हो या तीन घोड़े हो, संख्या पर आधारित नहीं है, वहाँ पे उसकी प्रतिमा या वहाँ पे उसका चित्र होना जरूरी है। तो आप मेरे सामने मेरे पास ये आप घोड़ा देख सकते हो, ये घोड़ा सिंगल है और यहाँ पे आपको 5 घोड़े के स्टैचू दिख रहे हैं। ऐसी कोई भी वास्तु की रेमेडी, 3D रेमेडी आप आपके फैक्ट्री में या आपके घर में या आपके ऑफिस में या आपकी स्टडी रूम में दक्षिण दिशा के क्षेत्र में एक घोड़े का स्टैचू रख दीजिए या वहाँ पे चित्र रख दीजिए। घोड़े दौड़ते होने चाहिए, आगे के 2 पाँव हमेशा हवा में होने चाहिए जैसे मानो वो दौड़ रहा है। स्थिर घोड़ा, बैठा हुआ घोड़ा, सिटिंग हॉर्स, स्टेबल हॉर्स नहीं चलेगा। हॉर्स पावर यानी इसको देख के ही हमारे अंदर एक ऊर्जा क्रिएट हो, एनर्जी क्रिएट हो। ये दक्षिण दिशा में रहेंगे, डायरेक्शन की प्रतिक्रिया चालू हो जाएगी, हॉर्स पावर जैसी ऊर्जा जनरेट होगी और आपके बिजनेस के अंदर जहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज पड़ रहा है, ऊर्जा लूज पड़ रही है, आपका काम में मन नहीं लग रहा, आप काम नहीं कर पा रहे, घर के अंदर आप प्रवेश करते हो और आपको थकान सी महसूस हो रही है, घर के अंदर घर मानो आपको काटने को दौड़ रहा है, आपकी शक्ति घर में जाते ही क्षीण हो जाती है, तो ये वास्तु दोष का कारण है। उसके लिए अलग तरह से एक्सरसाइज कीजिए, पर कुछ समझ में नहीं आता तो आज मार्केट से या किसी भी सोशल साइट से एक घोड़े की प्रतिमा या चित्र का ऑर्डर दीजिए और वहाँ पे प्लेस कीजिए। 90 डेज में आपको ऊर्जा और आपके बिजनेस में, जॉब में और आपकी स्टडी में एक नई ऊर्जा का प्रवाह दिखेगा, आपको एक नई एनर्जी मिलेगी और आप उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके आपके जीवन की हर समस्या को फाइट करेंगे और आगे निकल पड़ेंगे। तो कहने का भाव अर्थ है, अगर आपके पास ऑलरेडी घोड़े का चित्र है, हॉर्स का चित्र है, 1, 3, 7, 9 कोई भी संख्या में कोई भी प्रकार का स्टैचू है, इस तरह से मार्केट से स्टैचू प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए सब घोड़े दौड़ते दिख रहे हैं, कोई भी स्टेबल घोड़ा नहीं है। कहीं से भी देखेंगे तो आपको इसकी एक मूवमेंट पता है कि वो गति में, वो ग्रोथ कर रहे हैं, आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो जीवन में जब जब ग्रोथ अटक गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कंपटीशन आ चुकी है, आपके जो कहते हैं ना 7 काम करने वाले कलिंग्स या आपके बिजनेस में जो भी आपके कॉम्पिटिटर है वो आपके बिजनेस में कई बाधा बन रहे हैं, तो उनसे भी आगे आपको निकलना है। तो उसके लिए तो टैलेंट, हार्डवर्क चाहिए, हार्डवर्क के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए ये स्टैचू कहीं ना कहीं आपको मददगार रहेगा। एक बार इस पर विश्वास करके ये टिप्स आप करके देखिए, आप निराश नहीं होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।